एक युवा एक बुजुर्ग से कहा, महात्मा जी, मैं आपके पास बहुत उम्मीद लेकर एक शंका समाधान के लिए आया हूँ। क्या आप मेरे शंका का समाधान कर सकते हो? फिर बुजुर्ग ने कहा, ठीक है बेटा, आपके मन में क्या शंका है सुनाओ। फिर युवा बोला, महात्मा जी, मेरे दोस्तों ने बोल रहे थे अगर हम किसी लड़की के साथ एक बार संबंध बना लेते हैं या सेक्स कर लेते हैं तो क्या हस्तमैथुन की लत छूट जाएगी? हमारे मन में जो हस्तमैथुन करने की डिजायर बनता है वो खत्म हो जाएगी? बुजुर्ग उस लड़के को ऊपर से लेकर नीचे तक एक बार नजर घुमाए। फिर बुजुर्ग बोले, ठीक है बेटा, मैं तेरा आज शंका का समाधान कर देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तेरे को एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को ध्यान से सुन। ऐसे ही राजीव नाम का एक लड़का था। उसके कुछ बदमाश दोस्तों ने उसको यह सलाह दी, किसी लड़की के साथ एक बार सेक्स कर ले, हस्तमैथुन की लत छूट जाएगी, क्योंकि तू जिस सुख को पाने के लिए बार बार हस्तमैथुन करता है वो सुख तेरे को मिल जाएगा। तू जिस चीज को पाने के लिए तड़पता है, जिस चीज के लिए तेरे अंदर हमेशा अफसोस बना रहता है, वो चीज मिल जाए तो अफसोस किस बात की, तेरी प्यास भी बुझ जाएगी। तेरे अंदर और सेक्स करने की डिजायर नहीं बनेगा। अगर महीने में एक दो बार सेक्स करने की डिजायर बन भी गया तो चला जाना उस लड़की के साथ एक दो बार सेक्स कर लेना। इससे रोज रोज हस्तमैथुन करने की लत से छुटकारा मिल जाएगी। मन में बार बार गंदे विचार नहीं आएगी और आगे जाकर धीरे धीरे लड़की से भी दूर हो जाना और सेक्स करना भी छोड़ देना। फिर ब्रह्मचर्य पालन करने लग जाना। ये बात राजीव के दिल को छू गया। फिर क्या, राजीव हाथ में कुछ पैसे लेकर और बहुत कुछ उम्मीद लेकर सीधा वेश्यालय चल पड़ा। अब राजीव वही गलती करने जा रहा है जो गलती उसको नहीं करना चाहिए। वेश्यालय में वो जो चाहता था उसको वही सुख मिल गया। वो बड़े खुश होकर घर आया, पूरे दिन रात उसी ख्यालों में डूबा रहा। उस वेश्या की मीठी मीठी बातें, उसकी व्यवहार, वेश्यालय में देखा हुआ नग्नता उससे भूला नहीं गया। वो फिर से हस्तमैथुन करना शुरू कर दिया। वो हमेशा उसी सोच को लेकर खटिया पे पड़ा रहता था। ना रात को नींद आती थी ना दिन में सुकून। बार बार हस्तमैथुन करने के बाद भी उसके दिमाग में वही नग्नता रिभू होने लगता था। उसको लगता था जैसे वो पागल हो जाएगा। उससे और रहा नहीं गया। वो फिर से वेश्यालय जाने लगा और वो बार बार ऐसे कई बार वेश्यालय में जाने लगा। जब वो पैसे की तंगी हो जाता था तब वो हस्तमैथुन करता था। ऐसे वो हर दिन वीरनाश करने लगा। वो पहले से मुकाबले ज्यादा बर्बाद होने लगा। कुछ ही दिनों में उसके शरीर का धज्जिया उड़ गया। राजीव के घर वाले दोस्तों, राजीव को जो कोई भी देखता था सिर्फ यह बात पूछता था, अरे राजीव, ये तेरा क्या हो गया? तू दिन प्रतिदिन कमजोर होते जा रहा। हॉस्पिटल जाकर जल्दी इलाज कर, नहीं तो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। यह बात राजीव को हर कोई बोलता था। यह बात सुनते ही राजीव बहुत व्यस्त विव्रत हो जाता था। अब राजीव को पश्चाताप होने लगा। राजीव धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगा। राजीव घर से बाहर निकलना छोड़ दिया। फिर भी राजीव हस्तमैथुन को छोड़ नहीं पाता था। हस्तमैथुन किए बिना उसको बेचैनी महसूस होता था। राजीव के पिताजी राजीव को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए बोले, लेकिन राजीव साफ साफ मना कर दिया। वो इसीलिए डरता था कि उसके क्या हुआ कुकर्म सबके सामने ना आ जाए। अब राजीव अंदर ही अंदर घोट घोट कर जी रहा था। कहानी सुनाते सुनाते बुजुर्ग बोले, हे युवा, मनुष्य चाहता है वीरनाश करके काम वासना को शांत कर दो, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता है। मनुष्य जितने वीरनाश करेगा उसके काम वासना उतना ही बढ़ते जाएगा। आज एक बार किया, काल दो बार, आगे जाकर ऐसे अभ्यास बन जाएगा कि दिन में 4-4 बार करने के बाद भी उसको सुकून नहीं मिलेगा। हम काम वासना को कभी हस्तमैथुन या संभोग करके शांत नहीं कर सकते। इससे काम वासना और बढ़ती है। हम काम वासना को ईश्वर भक्ति, स्वाध्याय, सद्मार्ग, एक अच्छे दिनचर्या या फिर अपने लक्ष्य को लेकर मेहनत के दम पर शांत कर सकते हैं। यह सब सुनने के बाद राजीव बोला, आप धन्य हो महात्मा जी, लेकिन मेरे मन में अभी भी एक शंका है जिसका समाधान अभी तक नहीं हो पाया। राजीव हस्तमैथुन की चक्रव्यूह से कैसे बाहर निकला? आपके मन में यह प्रश्न जरूर आता होगा। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिख दो और इसके साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। मैं आपके लिए जरूर पार्ट 2 लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही रखता हूँ। जय हिंद।